इंटरनेट पर हर महीने लाखों लोग चुपके से एक ही क्वेश्चन सर्च करते हैं, क्या लड़कियां भी मास्टरबेशन करती है। और शॉकिंग बात, बहुत सारे लोग जेन्युइनली कंफ्यूज भी होते हैं। कुछ लोगों को लगता है लड़कियां ऐसा नहीं करती, कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ लड़कों का टॉपिक है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सोसाइटी फीमेल बॉडी और फीमेल फीलिंग के बारे में ओपनली बात ही नहीं करती। लेकिन अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो आंसर सिंपल है, हाँ लड़कियां भी मास्टरबेशन कर सकती है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग बात यहाँ से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन सिर्फ हाँ या ना का नहीं है, रियल क्वेश्चन ये है लड़कियां ऐसा क्यों कर सकती है, पुबर्टी के बाद बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप होती है, इंटरनेट इस टॉपिक को इतना कंफ्यूजिंग क्यों बना देता है, और लोग इसके बारे में ओपनली बात करने में अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं। सबसे पहले पुबर्टी को समझते हैं। जब एक गर्ल टीनेज ईयर में एंटर करती है तो उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं, पीरियड स्टार्ट होते हैं, बॉडी डेवलप होने लगती है, मूड स्विंग आ सकते हैं, इमोशंस पहले से ज्यादा इंटेंस फील हो सकते हैं, और इसी फेस में टीनेजर्स नोटिस करते हैं कि उन्हें प्राइवेसी पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, पुबर्टी सिर्फ बॉडी को फिजिकली चेंज नहीं करती है, यह ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। हार्मोन्स इमोशन और बॉडी अवेयरनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से टीनेज ईयर में क्रश, अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग और बॉडी क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकती है। और ये सिर्फ लड़कों तक लिमिटेड नहीं होता है, लड़कियां भी ह्यूमन बायोलॉजी का पार्ट है। उनके बॉडी और ब्रेन में भी हार्मोनल एक्टिविटी होती है। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि सोसाइटी लड़कों की क्यूरियोसिटी पर तो ओपनली बात कर लेती है, लेकिन लड़कियों की क्यूरियोसिटी को मोस्टली साइलेंस में पुश कर दिया जाता है। इसी वजह से कई लड़कियां कंफ्यूज हो जाती है, क्या ये नॉर्मल है, क्या सिर्फ मेरे माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, क्या बाकी लड़कियां ऐसा फील करती है। और जब प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती तो लोग इंटरनेट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वहाँ फेक इन्फॉर्मेशन, पोर्न इन्फ्लुएंस, अनरियलिस्टिक कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से रियलिटी और फैंटेसी मिक्स हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है लड़कियां मास्टरबेशन क्यों कर सकती है, और इसका आंसर हर पर्सन में डिफरेंट हो सकता है। कुछ लड़कियां बॉडी क्यूरियोसिटी की वजह से, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए, इमोशनल कंफर्ट के लिए, या सिर्फ बॉडी अवेयरनेस की वजह से ऐसा एक्सपीरियंस कर सकती है। और कुछ लड़कियों को कभी इंटरेस्ट फील ही नहीं होता। यानी हर इंसान अलग होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। लेकिन इंटरनेट यहाँ भी एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहाँ फीमेल मास्टरबेशन को या तो ओवर सेक्सुअलाइज कर दिया जाता है या सिर्फ कम्प्लीटली टैबू बना दिया जाता है, जबकि रियलिटी यूजुअली इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। अब फीमेल बॉडी अवेयरनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ह्यूमन बॉडी के कुछ एरियाज नेचुरली ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वहाँ नैरो एंडिंग ज्यादा होती है। पुबर्टी बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी सेंसेशंस पहले से ज्यादा डिफरेंट फील हो सकती है, और इसी वजह से कई टीनेजर्स अपने बॉडी को पहले से ज्यादा नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ सेक्स एक्सप्लेन करना नहीं होता है। रियल सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है बॉडी अंडरस्टैंडिंग, हाइजीन, कॉन्सेंट, प्राइवेसी, इमोशनल मैच्योरिटी और हेल्थी बाउंड्रीज। और शायद सोसाइटी में सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है। अब एक मिथ क्लियर करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे लोग फेक क्लेम करते हैं। किसी भी लड़की का फेस देखकर पता चल जाता है, किसी भी लड़की की आंखें चेंज हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, पर्सनालिटी खराब हो जाती है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसे क्लेम रिलायबल नहीं होते हैं। किसी भी इंसान को देखकर एक्यूरेटली ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो मास्टरबेशन करता है या नहीं। ह्यूमन बिहेवियर इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन फियर बेस्ड इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फास्ट स्प्रेड होती है क्योंकि लोग शॉकिंग चीजों को जल्दी बिलीव कर लेते हैं। अब इमेजिन करो एक टीनेजर जिसे प्रॉपर गाइडेंस कभी मिली ही नहीं, वो इंटरनेट, मीम्स और रैंडम इन्फ्लुएंसर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। कोई उसे डरा रहा है, कोई शेम फील करा रहा है, कोई फेक साइंस बता रहा है, और धीरे धीरे टॉपिक एजुकेशन से ज्यादा कंफ्यूजन बन जाता है। इसी वजह से प्रॉपर सेक्स एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन शेम कम करती है, मिथ तोड़ती है और अननेसेसरी फियर को रिड्यूस करती है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी, किसी भी हैबिट में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर कोई हैबिट आपकी स्टडी को इफेक्ट करे, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करे, आपको कंपल्सिव फील होने लगे, आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट करे या इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करे, तो हेल्थ रूटीन और बैलेंस जरूरी हो जाता है। मतलब फोकस हमेशा ओवरऑल वेलबींग पर होना चाहिए, ना सेम, ना ऑब्जेक्शन, ना मिस इन्फॉर्मेशन, बल्कि अंडरस्टैंडिंग। और शायद पुबर्टी का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट भी यही है कि बॉडी चेंज हो रही है, ब्रेन इवॉल्व हो रहा होता है, और इंसान पहली बार खुद को डीपली समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से टीनेज ईयर में क्वेश्चन पैदा होते हैं, कुछ ऑकवर्ड, कुछ एम्बैरेसिंग। लेकिन नॉलेज हमेशा मिथ से ज्यादा पावरफुल होती है, और शायद रियल मैच्योरिटी का मतलब भी वही है, फियर और रूमर से नहीं, बल्कि साइंस और अंडरस्टैंडिंग से सीखना। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली बार तुम किस हिडन ह्यूमन बायोलॉजी टॉपिक को डीपली समझना चाहते हो।